परिवार रहता था, जिसमें पति मजनू, पत्नी सुलेखा और उनके 2 बच्चे चिंकी और छोटू रहते थे। मजनू को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक दिन सुलेखा, सुलेखा, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि पैसे हैं या नहीं, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पैसे दो। क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर की स्थिति कैसी है? कितनी मुश्किल से घर चलता है और आपको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? क्यों, ढाबे पर जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? ढाबे का सामान, घर के लिए खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और आपके लिए सबसे जरूरी आपकी शराब, बचत ही क्या है? कहीं से भी पैसे ला कर दो, मैंने तुम्हें अपना ढाबा दे रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए। उस किराए के बदले में हम आपको खाना देते हैं। मजनू गुस्से में सुलेखा को मारता है और घर से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। पिता के जाने के बाद रोती हुई चिंकी माँ के पास आती है। माँ, पिताजी रोज आपको मारते हैं। मेरे दोस्तों के पिता तो ऐसा नहीं करते। नहीं बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। माँ, पिताजी बहुत बुरे हैं। वो रोज आपको मारते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे पिता हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इस बात को वो जरूर समझेंगे। सुलेखा घर का काम करके ढाबे पर जाती है। और खाना बनाकर बेचती है। वो बड़ी मेहनत करती, लेकिन मजनू की शराब पीने की आदत उसे तोड़ देती, रोज की तरह। बच्चों, अब तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं ढाबे पर जाती हूँ। आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर होगी, क्योंकि आज गांव में गुरु काका के घर खाना बनाकर देना है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं स्कूल से आने के बाद छोटू को खाना खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी। इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी समझदार परी। माँ, और मैं, तू तो मेरा राजकुमार है। उस दिन सुलेखा को आने में बहुत देर हो जाती है। मजनू रोज की तरह नशे में घर आता है और गुस्से में सुलेखा को बहुत मारता है। मजनू की मार से सुलेखा बीमार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह। माँ, आप अभी तक सोई हो? उठो ना, हमें स्कूल जाना है। क्या आज आपको ढाबे पर नहीं जाना? आज बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, आज आप आराम कर लीजिए। रात की रोटी रखी है, मैं तेल और नमक लगाकर ले जाती हूँ। छोटू को भी खिला दूंगी। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर काका से दवा ले आऊँ? नहीं मेरी परी, तूने मुझे हाथ लगा दिया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं थोड़ी देर में उठकर ढाबे पर जाऊंगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सुलेखा न जाने कब बेहोश हो जाती है। स्कूल से आने के बाद चिंकी और छोटू अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? उठिए ना माँ, हमें भूख लगी है। सुलेखा कोई जवाब नहीं देती। छोटू, तुम माँ के पास बैठे रहना, कहीं मत जाना। मैं डॉक्टर काका को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जल्दी डॉक्टर काका को ले आओ। चिंकी दौड़ते हुए गांव के दवाखाने जाती है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरी माँ को कुछ हो गया है। क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? पता नहीं, मैं और छोटू स्कूल गए थे। जब वापस आए तो देखा माँ सोई हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। हमने बहुत आवाज दी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा के घर पर। चिंकी, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। तुम्हारी माँ कब से बीमार है? माँ को आज सुबह बुखार आ गया, वो उठी नहीं। कल वो अपने काम पर गई थी? हाँ, कल वो अपने काम पर गई थी, लेकिन चिंकी चुप हो जाती है। जो भी बात है साफ साफ बताओ, इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर काका, पापा ने माँ को बहुत मारा था, इसलिए सुबह से उसको बुखार हो गया। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों उसका ध्यान रखना।
और उसे आराम करने के लिए बोलना। मैं तुम्हारी माँ को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसे होश आ जाएगा। फिर बाद में तुम उसे कुछ खिलाकर ये दवाइयाँ दे देना। मैं कल आऊँगा। डॉक्टर सुलेखा को इंजेक्शन देता है और दवाइयाँ देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सुलेखा को होश आता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। माँ तुम लेटी रहो, डॉक्टर काका ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने खिचड़ी बनाई है, तुम इसे खाकर अपनी दवा खा लो और आराम करो। सुलेखा अपनी 10 साल की बेटी की बातें सुनकर रोने लगी। चिंकी तूने खिचड़ी कैसे बनाई? तुम्हें खाना बनाते देखती हूँ ना, और चूल्हा जलाने के लिए मैंने पड़ोस की शोभा काकी से मदद ली थी। सुलेखा अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है। मेरे बच्चे समय से पहले बड़े हो गए। छोटू और चिंकी पूरा दिन माँ का खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन शाम को मजनू फिर से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है और पैसे न मिलने पर सुलेखा की पिटाई करता है। दूसरे दिन डॉक्टर फिर से आते हैं। सुलेखा, क्या मजनू ने तुम पर हाथ उठाया था? सुलेखा चुप रहती है। मुझे चिंकी और छोटू ने सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसे आदमी के साथ रहते ही क्यों, जो तुम्हारी कमाई भी खाता है और तुम्हें मारता भी है? डॉक्टर साहब, एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इस तरह तो तुम्हारी हालत और खराब होती जा रही है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी ठीक होना होगा अपने बच्चों के लिए। मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही आराम भी करना होगा। कई दिनों तक सुलेखा बिस्तर से नहीं उठ पाती और घर का राशन भी खत्म होने लगता है। दूसरी तरफ मजनू रोज सुलेखा से मारपीट करता। एक दिन मजनू एक औरत को अपने साथ लेकर आता है। आज से ये भी इस घर में रहेगी, समझी? और तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। कौन है ये और मेरे घर में क्यों रहेगी? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के पिता हो, मैं जिंदा हूँ और तुमने दूसरी शादी कर ली। तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। अरे रोज मुझे शराब पीने के लिए पैसे देती है, वो भी खुशी खुशी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर की हालत तो देखो, जानवर के रहने के लायक नहीं है। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम मेरे घर चलो, हम दोनों वहाँ पर ही रहेंगे। तुम्हें जैसा ठीक लगे। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं। अपनी बकवास बंद करो, मैं आज से अनीता के घर पर रहूंगा। मजनू अनीता के साथ चला जाता है और सुलेखा की हालत और खराब हो जाती है। घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। छोटू, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ कल के लिए राशन है, हम क्या करेंगे? चलो ढाबे पर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ राशन हो। दोनों ढाबे पर जाते हैं। सारे डब्बे खोलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। छोटू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? माँ को खाना कैसे देंगे? अगर माँ को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक आवाज आती है। बच्चों, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ एक परी आती है। आप कौन है? बच्चों, मैं नील परी हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों इतनी कम उम्र में कितने समझदार हो। तुम्हारी माँ को क्या हुआ? आप वही परी हैं जिसकी कहानी हमें माँ सुनाती थी। हाँ, मैं वही परी हूँ। बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ? परी रानी, हमारी माँ बहुत बीमार है। हमारे घर में राशन नहीं है, ना ही यहाँ ढाबे पर हमें राशन मिला। हम अपनी माँ को खाना कैसे देंगे? और डॉक्टर ने कहा है कि हमें हमारी माँ का ध्यान रखना है, नहीं तो वो मर जाएगी। परी बच्चों को गले लगाती है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहते, वो बहुत बुरे आदमी हैं। उन्होंने मार मार कर हमारी माँ को बीमार कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ा राशन देती हूँ, तुम उसे अपने घर ले जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। परी रानी, आप हमें सामान के साथ साथ एक और चीज दे दीजिए। क्या चाहिए? लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ? नहीं नहीं, हमें वो सब नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं हमारी माँ के काम में उनकी मदद करें हम, जिससे हमारी माँ को थोड़ा आराम का समय मिल जाए और वो कभी बीमार ना पड़े। तुम क्या करना चाहते हो? हमारी माँ अकेले काम करती है,
में फिर ढाबे पर। अगर हम दोनों भी उनके साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और माँ को आराम करने का वक्त मिल जाएगा। तो तुम दोनों इस ढाबे को चलाना चाहते हो? हाँ परी रानी। ठीक है, मैं तुम्हें ढाबे को चलाने के लिए बहुत सारा राशन दे देती हूँ और तुम्हारे घर के लिए भी। लेकिन मुझे तो खिचड़ी के सिवा कुछ बनाना नहीं आता और खिचड़ी खाने ढाबे पर कौन आएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस ढाबे को जादुई ढाबा बना दूंगी और साथ ही तुम्हें एक जादुई मसाला दूंगी। पहले तुम दोनों ये बताओ, तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। हमें तो सबसे ज्यादा शाही पनीर पसंद है। बहुत पहले एक बार किसी की शादी में माँ ने बनाया था। ठीक है, तो आज से इस ढाबे पर शाही पनीर बनेगा और जब तुम बोलोगे तब चावल और रोटी भी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे तो वो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं बताती हूँ। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और ढाबे में सारा सामान आ जाता है। तुम्हें सिर्फ रोज 1 किलो पनीर में इस चम्मच से 1 चम्मच ही जादुई मसाला डालना है। इसके बाद सारा काम अपने आप हो जाएगा। और अगर तुम्हें रोटी चावल चाहिए तो तुम ढाबे से बोलना जजंतरम मंत्रम रोटी चावल आजा और रोटी चावल आ जाएगा। परी रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी रानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह चिंकी और छोटू स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते और जैसा परी ने बताया वैसा ही करते हैं। शाही पनीर की खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। अरे भाई, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो सुलेखा भाभी के ढाबे से आ रही है। लगता है सुलेखा भाभी ने वापस ढाबा शुरू कर दिया है। चलो, बहुत दिन हो गए, कुछ स्वाद का नहीं खाया। चलो चलते हैं। चिंकी, सुलेखा भाभी कहाँ है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं चाचा, हम स्कूल जा रहे थे, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वो घर पर आराम करने चली गई और माँ ने आज ढाबे के लिए शाही पनीर बनाया है। फिर शाम तक शाही पनीर खराब हो जाता, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। अच्छा, एक काम करो चिंकी, 1 प्लेट शाही पनीर और चावल दे दो। क्या रोटियाँ भी है? हाँ सोहन चाचा, रोटियाँ भी है। तो मुझे 1 प्लेट शाही पनीर के साथ 4 रोटियाँ दे दो। ये लो खाने के पैसे। चिंकी पैसे लेती है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चिंकी सोहन और मोहन के लिए खाना लेकर आती है। उस जादुई मसाले के स्वाद से दोनों चटकारे लेकर शाही पनीर खाते हैं और गांव के बहुत से लोग ढाबे पर आकर खाना खाते हैं। फिर तो ये रोज की बात हो गई। कुछ दिनों में सुलेखा ठीक होकर बच्चों के साथ ढाबे पर आने लगी। बच्चों, तुमने इतना स्वादिष्ट शाही पनीर बनाना कहाँ से सीखा और तुम ये सब कैसे करते हो? आपको ही काम करते देखा था, बस सीख लिया। परी ने सिखाया। अच्छा, परी ने सिखाया, फिर तो अच्छा ही सिखाया होगा। आप घर का काम करके फिर ढाबे पर आया करिए, हम दोनों यहाँ आकर यहाँ का काम करके स्कूल चले जाएंगे। तुम दोनों को भगवान ने वक्त से पहले कितना बड़ा कर दिया। सुलेखा की शाही पनीर के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन ये खबर अनीता तक भी पहुंची। तुम्हारे ढाबे के शाही पनीर के चर्चे तो जगह जगह हो रहे हैं। चलो, आज हम दोनों भी चलकर खाकर आते हैं। मैं भी तो देखूं क्या स्वाद है तुम्हारे ढाबे की सब्जी में। हाँ चलो, मैं क्या डरता हूँ? अरे मेरा ही तो ढाबा है। मजनू और अनीता सुलेखा के ढाबे पर जाते हैं। अरे अंदर जाकर बोलो कि ढाबे के मालिक आए, इसलिए स्पेशल प्लेट बना कर दो। हमारे ढाबे पर हर आदमी स्पेशल ही होता है। मैं भी आपका खाना लेकर आती हूँ। चिंकी खाना लाकर मजनू के आगे रख देती है। कुछ खास तो नहीं है, न जाने क्यों ये गांव वाले इस सब्जी की इतनी तारीफ करते हैं। इससे अच्छी सब्जी तो तुम बनाती हो अनीता। अनीता सब्जी चटकारे ले लेकर खा रही होती है और मजनू की बात जैसे उसे सुनाई ही नहीं देती। अगर सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप खाना छोड़कर जा सकते हैं। तेरी माँ ने तुझे भी बदतमीज बना दिया है? बित्ते भर की लड़की और इतनी लंबी जवान है।
चिंकी पैर पटक कर अंदर जाती है और बड़बड़ करती है, इन्हें मेरी माँ का खाना बकवास लगता है। भगवान करे इन्हें दुनिया का हर खाना बकवास लगे, तब इन्हें पता चलेगा स्वादिष्ट खाने और बकवास खाने में क्या फर्क है। अरे सब्जी तो वाकई बहुत स्वाद बनी है, एक प्लेट और मंगा लो ना। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। मैंने तो आज तक ऐसी सब्जी खाई ही नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हैं? ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है, कोई स्वाद ही नहीं है सब्जी का। तो पागल हो गई तुमने नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन चुपचाप मेरे लिए एक प्लेट और मंगाओ। चलो हम कहीं और चलकर कुछ खाते हैं। तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन मैं तो यही शाही पनीर खाऊंगी। तुम मेरे लिए मंगाते हो या मैं तुम्हारी आरती उतारूं? मजनू इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर सुलेखा से मिलती है। मजनू शर्म से आंखें नीची कर लेता है। ठीक है, तुम्हें खाना है तो तुम खाओ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अनीता पूरी 2 प्लेट सब्जी और खा जाती है। घर जाकर मेरे लिए कुछ खाने का बना दो। मैं कुछ भी बना कर नहीं दे रही, सुबह का खाना रखा है, खा लो जाके। अरे ये कैसा खाना बनाती हो तुम? है ना नमक डाला ना मिर्ची डाली है। अच्छा, आज तुम्हारी पहली पत्नी के पास पैसा क्या आ गया? तुम्हें मेरे खाने में स्वाद नहीं लग रहा? कल तक तो यही खाना बड़ा स्वादिष्ट था। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद खा कर देखो। अच्छी भली स्वादिष्ट सब्जी है, तुम्हें ही स्वाद नहीं आ रहा? स्वादिष्ट? अरे गोबर जैसी। तुमने गोबर भी खा रखा है। इस बात पर मजनू और अनीता का झगड़ा होता है और मजनू अनीता को मारने के लिए हाथ उठाता है। अनीता उसका हाथ मोड़ देती है। अरे माँ, मर गया मैं तो। अरे इस दुष्ट ने मेरा हाथ तोड़ दिया। आई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही हाथ उठाना आता है? आज तुम्हारी रंग ढंग बदल गए, इसलिए मैंने भी अपना रंग बदल लिया। अनीता उसे घर से निकाल देती है। मजनू को किसी भी चीज का स्वाद अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि शराब का भी नहीं। भाई मुझे एक प्लेट गोलगप्पे खिला दो। ये लो। कितना गंदा है ये गोलगप्पा भाई, है? इतना बकवास तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओ भाई ओ, तू पहला आदमी है जिसने मेरे गोलगप्पे की इतनी बेइज्जती करी है। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। वो मजनू को भगा देता है। फिर मजनू एक हलवाई की दुकान पर जाता है। ओ भाई जी ओ, मुझे एक प्लेट समोसे दे दो, बड़ी भूख लगी है। ठीक है, देता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट तो हैं? मेरे समोसे सिर्फ इस गांव में ही नहीं, आसपास के 10 गांव में प्रसिद्ध हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फिर तो दे दो 2 प्लेट। ये लो अपने 2 प्लेट समोसे। इतना बकवास समोसा है? और तुम इसे प्रसिद्ध बोल रहे हो? मेरे समोसे में कमी नहीं है, तेरे मुंह में कमी है, तेरी नियत में कमी है। शर्म नहीं आती तुझे? अनाज को फेंक रहा है। तेरी वजह से फेंक रहा हूँ? इतना बकवास समोसा बनाया तूने? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे मैं। हलवाई के काम करने वाले मजनू को उठाकर दुकान के बाहर फेंक देते हैं। 2 दिनों में ही मजनू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे मोहन मिलता है। मजनू, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। तुम इस अनीता को छोड़कर सुलेखा भाभी के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? किस मुंह से जाऊं भैया, मैंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार जो किया है। मोहन सुलेखा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मोहन भैया, मैंने ना तो उन्हें घर से बाहर जाने को कहा था, ना अंदर आने को मना किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो मेरे घर में दोबारा तभी आएंगे जब अपनी शराब को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। भाभी, उसकी हालत बहुत खराब है। उसे तो शराब क्या, पानी का भी स्वाद समझ नहीं आ रहा। मोहन और सुलेखा की बातें चिंकी और छोटू भी सुन रहे होते हैं। छोटू, मुझे पिताजी से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि माँ उनके लिए परेशान है। हाँ दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं छोटू, पिताजी को क्या बीमारी हो गई है। दीदी, क्या हम परी रानी से प्रार्थना करें? हाँ, तुमने सही कहा। दोनों
दोनों ढाबे पर जाकर परी से प्रार्थना करते हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे पिता को सबक सिखाने के लिए किया था। अगर तुम चाहते हो तो मैं उन्हें वापस ठीक कर देती हूँ। हाँ परी रानी, आप उन्हें फिर से ठीक कर दीजिए। उनकी वजह से माँ बहुत परेशान है और हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है। बच्चों, मैंने तुम्हारे पिता को उसके मुंह का स्वाद वापस कर दिया है, लेकिन अगर उन्होंने फिर से कभी शराब पी या तुम्हारी माँ को मारा तो मैं हमेशा के लिए उनके मुंह का स्वाद गायब कर दूंगी। चिंकी, छोटू और परी की ये सारी बातें पास खड़ी सुलेखा सुन लेती है और सब कुछ समझ जाती है। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुश्किल समय में मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की। सुलेखा, गलत करने वाला जितना गुनहगार होता है उतना ही गुनहगार गलत को सहने वाला भी होता है। मुझे माफ कर दीजिए परी रानी, मैं आपकी सब बातें समझ गई। मैं आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। मजनू अपनी जबान का खोया हुआ स्वाद तो वापस पा लेता है और साथ ही अपनी पत्नी सुलेखा की कीमत को भी समझ लेता है। वो दोनों मिलकर ढाबे को बड़ी मेहनत से चलाते हैं, लेकिन शाही पनीर चिंकी और छोटू ही बनाते हैं।